आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप लोग घर पर ख़राब ज़िप को कैसे ठीक कर सकते हैं। आप लोग इस तरह के बैग्स बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इनके साथ साथ बहुत से कमाल के हैक हैं जिनको इस्तेमाल करके आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। अगर आप लोग की आमदनी कम है तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अपने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमत बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआओं मेरी वीडियो देखने वालों को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। आप लोगों की हर दिली हाजात को कबूल मंजूर फरमाए। आप लोगों के रिस्क और कारोबार में बरकत दे। अल्लाह ताला कभी किसी को किसी का मोहताज न बनाए। आप लोगों के माँ बाप को हमेशा अल्लाह ताला आप लोगों के सरों पर सलामत रखे और आप लोगों को आपके बच्चों के सरों पर सलामत रखे। आमीन सुमा आमीन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दे, और जिन लोगों ने कर दिया उनके लिए जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, मुझे फॉलो नहीं करते, मुझे लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। क्या मेरी बहनों को भी इस मसले का सामना करना पड़ता है? अक्सर ऐसा होता है जब भी हम फ्रिज को खोलते हैं तो वो खुलता नहीं है, जैसे कि उसमें गैस जमा हो गई हो या वो आपस में चिपक गया हो, इस तरह हम फील होता है। तो इस तरह से ना हमारे फ्रिज की रबड़ ख़राब होने लगती है। आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप लेकर आई हूँ। है छोटी सी मामूली सी, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हज़ारों रुपये की आपकी बचत है। और फ्रिज को इस तरह से आप लोगों को खींचकर खोलना पड़ता है, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने इस टिप का इस्तेमाल करना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने वैसलीन लेनी है और इसको इस तरह से अप्लाई करना है जिस तरह के मैं कर रही हूँ। इस जगह पर आप लोग जब वैसलीन को लगाएंगे तो यकीन करें आप लोग का फ्रिज बहुत ही आसान तरीके से बंद होगा और खुलेगा। और वैसलीन लगाने से एक ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों के फ्रिज में यहाँ पर जंग भी नहीं लगेगा और ना ही ये रबड़ आपस में चिपकेगी। वैसलीन लगाने से फ्रिज की रबड़ भी नरम और सॉफ्ट रहेगी और इस तरह से जल्दी ख़राब नहीं होगी। एक बार यकीन करके मेरे कहने पर आप लोग इस टिप को ट्राई कीजिएगा। वैसलीन जब लगाएंगे तो आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा सुकून होगा और बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। आप लोगों की मुश्किल आसान हो जाएगी। ये बहुत ज़बरदस्त कमाल की टिप है। मैं खुद अपने घर पर इसको फॉलो करती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत से घरों का मसला और बहुत से लोगों के ये मैंने सुना है कि उन लोगों की रबड़ इस तरह से ख़राब हो जाती है, खिंच खिंच कर फट जाती है, टूट जाती है और यहाँ पर जंग भी लग जाता है। और जब फ्रिज से पानी गिरता है या कोई खाने पीने की चीज़ गिरती है तो यहाँ पर जंग लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये हिस्सा गलना शुरू हो जाता है। तो वैसलीन लगाने से आप लोगों को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होगा। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से फ्रिज को हम बंद भी कर रहे हैं और खोल भी रहे हैं। अब इसके बाद कोई ऐसा मसला नहीं होगा जिससे हमें परेशान होना पड़े या हमें फ्रिज में दरवाजे में ज़ोर लगाना पड़े, धक्का लगाना पड़े। तो है ना, बहुत ही कमाल की टिप। आप लोग इसे फॉलो करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपका फ्रिज कभी भी ख़राब नहीं होगा। आपने इसी तरह फ्रिज और फ्रिज की रबड़ के ऊपर वैसलीन लगानी है ताकि आज के बाद आप लोगों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस तरह के ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे फॉलो करते रहें। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ये टिप मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अगर आप लोगों को इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो ये टिप आप लोगों के लिए है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब भी आलू लेते हैं तो वो मीठे निकल आते हैं, और जब हम खाना बनाते हैं या आलू के पराठे बनाते हैं या आलू की टिक्की बनाते हैं तो वो भी मीठी हो जाती हैं और इस तरह हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाता है और हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आज के बाद आप लोगों ने इसमें 1 चम्मच भर के नमक शामिल करना है और तब आलूओं को बॉयल करना है। आलू को बॉयल होने के लिए फ्लेम के ऊपर रख दिया है और इसका नमक मिक्स कर देते हैं। अब डेगची को कवर कर कर रख देते हैं और जैसे ही आलू को बॉयल आता है फिर आपको दिखाते हैं। आलू में बॉयल आ चुका है और बहुत अच्छे तरीके से हमारे आलू बॉयल हो रहे हैं। अब मैंने आलू को निकाल कर चेक किया है और यहाँ पर हमारे आलू गल चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। आलू को बॉयल होने के बाद मैंने एक छाबी में निकाल लिया है और यहाँ पर मैंने चेक भी किया है कि हमारे आलू मीठे हैं कि फीके। तो वाकई में यकीन करें आलूओं में जो मीठापन था, जो आलूओं में शुगर थी, वो निकल चुकी है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है टिप। अगर आप लोगों के घर में किसी को भी शुगर है तो आज के बाद आलू वो बॉयल कर कर आप लोगों ने खाने में शामिल करने हैं। इस तरह से कोई भी मुश्किल नहीं होगी, इसलिए कि हर खाने में आलू का इस्तेमाल होता है। अगर हम शुगर वाले मरीज़ को ज़्यादा आलू खिलाएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। इसलिए जब भी आप लोगों ने आलू का इस्तेमाल करना हो तो इस तरह बॉयल करके तब खानों में इस्तेमाल किया करें। इसलिए कि मेरे मियाँ को शुगर है और मैं इसी तरह आलूओं को बॉयल कर कर खाने में शामिल करती हूँ और खाने में बिल्कुल भी फील नहीं होता। बहुत ही मज़ेदार खाना बनता है। आप लोग भी इस टिप को फॉलो करें ताकि आप लोगों के घर में मरीज़ों को परेशानी ना हो। आलू को बॉयल करने से इसमें जितना भी शुगर होता है वो निकल जाता है। इस तरह हम लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आप लोगों ने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। आज की टिप मेरी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अगर आप लोगों का आटा ख़राब हो जाता है या इसमें सूंडियाँ पड़ जाती हैं तब आपने सारे आटे को छानना है और छानने के बाद आपने नमक को इस तरह से स्प्रिंकल करना है। एक बार नमक डालें, फिर आटा और फिर नमक डालें। नमक वाली टिप तो मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले दी थी और मुकम्मल तौर पर मैंने बताया था,
लेकिन आज मैं आप लोगों को तेज़पात के बारे में बताऊंगी। आप लोग जब भी बाज़ार से आटा ख़रीद कर लाते हैं तो आपने इस तेज़पात का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले जब आटा ख़त्म हो जाए तो आप लोग अपनी बाल्टी वगैरह को अच्छी तरह धूप लगा लें और अच्छी तरह से उसको साफ़ सुथरा कर लें, फिर आप लोग उसे यूज़ करें। और अब मैं तेज़पात के पत्ते इस तरह से सबसे पहले डाल दूँगी और तेज़पात के पत्ते डालने के बाद हम लोग आटा डालेंगे। इस तरह से थोड़ा सा आटा डालने के बाद फिर 3-4 तेज़पात के पत्ते डाल देंगे। इस तरह हम लोग बारी बारी करेंगे और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल आइडिया है। हमेशा से हम लोग इस टिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी दादी नानी भी इस टिप का इस्तेमाल करती थी और इसको हम लोग कड़ी पत्ता भी कहते हैं। और आप लोग क्या कहते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मज़ीद इसमें और आटा शामिल कर दूंगी और आटा डालने के बाद आप लोगों ने एयर टाइट ढक्कन से इसको ढाँप देना है ताकि हमारे आटे में नमी वगैरह ना हो। जब भी आप लोगों ने इन टिप का फॉलो करना है तो आटे को अच्छे से ढाँप कर रखना है, ज़रा बराबर भी खुला नहीं छोड़ना। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप है। हम लोग अपने घर पर इसको लाजमी यूज़ करते हैं और हमारा आटा कभी भी ख़राब नहीं होता। अगर आप लोगों के आटे में सूंडियाँ हो तो उसे लाजमी छानिएगा। छानने के बाद आप लोगों ने डेली वाला नमक भी शामिल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के घर में किसी को हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तब आप पिसे हुए नमक का ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि मैंने कड़ी पत्ता शामिल किया और फिर मैंने आटा डाला था। इस तरह बारी बारी करना है। इंशाल्लाह आप लोगों का आटा दोबारा से कभी ख़राब नहीं होगा, ना ही उसमें सूंडियाँ होंगी। इंशाल्लाह आपको ये हैक पसंद आएगा और आप लोग लाजमी इसको यूज़ करेंगे और आप लोगों को फ़ायदा भी होगा। अगर अपने नुकसान से बचना चाहते हैं तो इस टिप को लाजमी फॉलो करना। आप लोग मेरी मेहनत की कदर किया करें और मुझे लाइक, फॉलो और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। क्या आप लोग परेशान हैं, आप लोगों के बैग की ज़िप ख़राब हो गई है और आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं इसको कैसे ठीक करें और आप लोग सोच रहे हैं कि मोची के पास इसको ठीक करा लिया जाए या इसकी ज़िप ही बदलवा ली जाए। लाजमी आप लोग ज़िप बदलवाने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप शाहज़े के डेली व्लॉग को फॉलो करेंगे और अपने मुश्किल को आसान बनाएंगे। मेरे होते हुए आप लोगों को मोची के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये बैग मेरी फ्रेंड का है और उसने अपनी अम्मी को कहा था कि मोची से मेरी दोनों ज़िप बदलवा लें। मैंने ये बैग जब देखा तो मैंने उनसे कहा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ना ही ज़िप बदलवाने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को बहुत इजी तरीके से अपने चैनल पर दिखाऊंगी कि किस तरह से ज़िप को ठीक किया जाता है। इसलिए मैंने उनसे ये बैग मंगवा लिया और अब आप लोग देखें बिल्कुल भी बदलवाने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों ने बिल्कुल इस तरह से फॉलो करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है कि ज़िप बहुत इजी तरीके से सही हो जाएगी। पहले आप लोगों ने इसी तरह ट्राई किया जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि प्लास से हल्का सा दबाना है। जब उससे ठीक नहीं हुआ तो फिर आप लोगों ने इस तरह से किसी चीज़ पर रख कर चोट लगानी है और अब देख सकते हैं हमारी ज़िप बिल्कुल ठीक हो सकती है। आपने दोनों आइडिया फॉलो करने हैं। पहले प्लास से दबाना है हल्का सा, बिल्कुल हल्का हल्का दबाना। अगर ज़्यादा दबा दिया तो आप लोगों की ज़िप ख़राब हो सकती है, टूट सकती है। अब दूसरी ज़िप को भी हम सेम इसी तरीके से प्लास से थोड़ा थोड़ा सा दबाएंगे, हल्का हल्का सा दबाएंगे और फिर दोबारा से देखेंगे कि ये बंद हो रही है कि नहीं। ज़िप दबाने से भी बिल्कुल ठीक नहीं हुई तो हम इसको दोबारा से इसी तरह चोट लगाएंगे। हम हथौड़े के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हल्का हल्का सा प्लास से हल्की हल्की चोट लगाने के बाद अब हमारी ज़िप बिल्कुल ठीक हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया है। घर बैठे आप लोग बिल्कुल चुटकियों में आसान तरीके से अपने बैग की ज़िप ठीक कर सकते हैं। यकीन करें मेरे दोस्त की अम्मी इसको ठीक कराने के लिए जा रही थी और मोची को कितने ज़्यादा पैसे देने पड़ते और उनका वक्त भी बर्बाद होता, वहाँ पर कितनी देर उनको बैठना पड़ता है। आंटी वैसे भी बीमार रहती हैं। तो आप लोग देखें कितना ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। आप लोग बस इस तरीके से अपने चाहे स्कूल बैग हों या सफरी बैग हों या बच्चों के यूज़ बैग हों या स्कूल बैग हों या आप लोगों के लैपटॉप बैग हों, जिस तरह के भी बैग होंगे उनकी ज़िप इसी तरीके से ठीक होगी। इंशाल्लाह आप लोग इस टिप को फॉलो करेंगे और आप लोग ये कर कर दिखाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों को भी आज के बाद ज़िप बदलवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। हमेशा से कुंडा ख़राब होता है। आप लोगों का अगर कुंडा ख़राब हो चुका है, टूट चुका है तो न्यू आ सकता है। तकरीबन 50 रुपये में, 40 रुपये में आ जाता है। वो आप लोग घर पर डाल सकते हैं और अगर इस तरह से ख़राब हो जाता है तो आप लोग इस तरह से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। है ना बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया। तो अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। कल मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान था और मेरे व्यू देखें इतने ज़्यादा कम आते हैं। मैंने कल जानबूझकर वीडियो नहीं डाली है। हालांकि मेरी वीडियो तैयार थी, बस वॉइस करने की देर थी, लेकिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि मेरे व्यू नहीं आ रहे। मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, इतनी अच्छी वीडियो बनाती हूँ, इतना अच्छा काम कर रही हूँ, क्या सारी की सारी दुनिया हसद करती है? कि सारे के सारे मुनाफिक हैं? क्या सभी सब जलते हैं? या सब आप लोग क्या सोचते हैं? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं बहुत परेशान होती हूँ। मेरी वीडियो देखें, कोई भी अच्छे व्यू नहीं आ रहे। हालांकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है और मेरा बकरीद का इतना ज़्यादा इरादा था,
कि मैं कुर्बानी करूंगी, लेकिन आप लोगों की वजह से मेरे बिल्कुल भी डॉलर नहीं बन रहे। 3-4 दिन बाद $1 बनता है, $63 है और अब बकरीद आ चुकी है। तो इस बार भी मेरा ये अरमान रह जाएगा कि मैं बकरीद पर कुर्बानी करती। मेरी ये ख्वाहिश थी जो मेरी पहली इनकम मिलेगी तो मैं अल्लाह की राह पर कुर्बान करूँगी। बकरीद मेरे लिए बहुत अच्छा ज़रिया था, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं कुर्बानी नहीं कर पाऊँगी। इतनी बड़ी दुनिया है, लाखों करोड़ों की दुनिया है और व्यू देखें ज़रा, शर्म आती है मुझे अपने व्यू देखकर। और मैंने बहुत ही उम्मीदों से ये चैनल बनाया था, मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। लोग जानवरों का भी ख्याल रखते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है, लेकिन यूट्यूब पर ना कोई आप लोगों के पैसे लगते हैं, ना कोई आप लोगों से मदद मांगती हूँ। सिर्फ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट यही मांगती हूँ। आप लोग ये भी नहीं देते। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। शायद आप लोगों के दिलों में एहसास नहीं है, जिनके दिलों में एहसास होता है वो बहुत कुछ कर देते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा सलामत रखे। अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट कर दें, और ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। अगर मुझसे कोई गलती हो या मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया हो तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा माज़रत चाहती हूँ। मेरी वीडियो पे बहुत से प्यारे प्यारे बहन भाई हैं जो मुझे दुआएं भी देते हैं और मुझे कमेंट भी करते हैं, लेकिन 8-10 कमेंट मेरे लिए ज़्यादा नहीं है। मुझे और भी लोगों की हेल्प चाहिए। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।